युद्धभूमि का सूर्य अस्त होने को था, पर रणभूमि की अग्नि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लंका की धरती पर उठता हर धूल कण आज जैसे देवताओं और असुरों के युद्ध का साक्षी बना हुआ था। उसी धूल में छिपी थी एक गर्जना मेघनाद की। रावण का पुत्र इंद्रजीत कहलाने वाला यह योद्धा आज अपने आतंक का ऐसा विस्तार कर रहा था कि वानर सेना का मनोबल डगमगाने लगा था। अचानक आकाश में बिजली सी एक रेखा खिंची। वह मेघनाद का रथ था, जो बादलों जैसा गहरा और युद्ध की गंध से भरा था। उसके हाथों से निकला हर अस्त्र वायु को चीर कर निकलता, हर गर्जना सेना के हृदय में भय जगाती। पर भय के उस बादल के सामने एक दीपक अविचल खड़ा था, श्री लक्ष्मण, राम के चरणों का सेवक, धर्म का प्रहरी, विनम्रता और वीरता का संगम। उनके नेत्रों में आज केवल एक निश्चय था, मेघनाद का आतंक यहीं समाप्त होगा। वानर सेना ने पीछे हटकर मार्ग दिया। लक्ष्मण धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों में अटूट संयम था और हृदय में युद्ध का प्रचंड विश्वास। अंगद और नील ने धनुष उठाया, पर लक्ष्मण ने संकेत किया, यह युद्ध मेरा है। धर्म और अधर्म के बीच खिंची लकीर आज यहीं पर निर्णीत होगी। मेघनाद हंस पड़ा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे तूफान समुद्र को चीर रहा हो। अयोध्या के लक्ष्मण, क्या तुम सोचते हो कि तुम इंद्रजीत का सामना कर पाओगे? जिन देवों को मैंने परास्त किया, क्या तुम उन्हें भी पीछे छोड़ दोगे? लक्ष्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अहंकार की जिह्वा कभी सत्य का स्वाद नहीं चख पाती मेघनाद। आज इस युद्ध भूमि में केवल एक की विजय होगी, धर्म की। इतना कहा और आकाश में धनुष की डोरी तनी। पहला बाण निकला, आकाश में चमकते हुए एक सितारे जैसा। मेघनाद ने प्रत्युत्तर में अग्निबाण छोड़ा, जिससे आकाश लाल हो उठा। धरती कांपने लगी। वानर सेना ने शत्रु और मित्र के अस्त्रों की टकराहट में श्रृंखलाबद्ध कंपन महसूस किया। मेघनाद मंत्रोच्चार करने लगा। अदृश्य होने की उसकी कला भयावह थी। एक पल में वह दृष्टि से ओझल, अगले ही क्षण आसमान में गर्जन करता हुआ प्रकट। पर लक्ष्मण की एकाग्रता पर्वत समान थी। वे अपने भीतर राम का स्मरण करते रहे और उसी स्मरण से उनकी दृष्टि तेज होती गई। अचानक मेघनाद पीछे से प्रकट हुआ और लक्ष्मण पर शक्तिबाण चलाया। ऐसा लगा मानो बिजली पर्वत पर गिरी हो। पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा, पर लक्ष्मण ने अंतिम क्षण में कौशल से छलांग लगाकर उसे निष्फल कर दिया। वानर सेना आश्चर्य से भर उठी। किसी ने इंद्रजीत के इस अस्त्र से बचते हुए न देखा था। लक्ष्मण का स्वर गूंजा, मेघनाद, अधर्म का कोई अस्त्र धर्म की ढाल को भेद नहीं सकता। अब लक्ष्मण ने मंत्रयुक्त बाण चलाए। प्रत्येक बाण मानो न्याय की अग्नि था। मेघनाद का रथ डगमगाया, उसके कवच पर दरारें पड़ीं और पहली बार उसके चेहरे पर भय उतर आया। उसने गर्जना की, यह कैसे संभव है? मेरे मंत्र, मेरी शक्ति, मेरे अस्त्र, सब व्यर्थ। लक्ष्मण आगे बढ़े। उनकी चाल सिंह के प्रहार जैसी थी, संतुलित, स्थिर और घातक। उन्होंने आखिरी बाण उठाया, इंद्रास्त्र का प्रतिनाशक बाण, जो युद्ध की दिशा बदलने वाला था। यह बाण उस अहंकार के लिए है जिसने अपने पिता के साम्राज्य को धर्म के विरुद्ध खड़ा किया। यह बाण उन सभी निर्दोषों के लिए है जिनकी पीड़ा की आवाज स्वर्ग तक नहीं पहुंची। मेघनाद अंतिम बार आकाश में उठने की कोशिश करता है, पर अब उसकी शक्ति ढल चुकी थी। लक्ष्मण का बाण बिजली की तरह चला, सीधा, तीव्र और अचूक। अगला क्षण शांत हो गया। आकाश में फैला आतंक एक ही प्रहार में विनष्ट हो चुका था। युद्ध भूमि में जैसे प्राण वापस लौट आए। वानर सेना जय घोष में फूट पड़ी। जय लक्ष्मण, जय धर्म। लक्ष्मण ने सिर झुकाया, विजय मेरी नहीं, प्रभु राम की है। उन्होंने ही मेरे हाथ को शक्तिपूर्ण बनाया है। आकाश में फैलते सूर्यास्त की लालिमा आज युद्ध की ज्वाला नहीं, बल्कि धर्म की विजय की ज्योति थी।